शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी अपडेट है कि केंद्र सरकार की तरफ से एक नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो गया है। सामने स्क्रीन पर आप लोग इम्पोर्टेंट डेट्स देख सकते हैं। इस भर्ती के लिए विज्ञापन 9 जुलाई 2022 से प्रारंभ हो रहे हैं। 29 जुलाई तक इसमें आप लोग आवेदन कर सकते हैं और डेट ऑफ एग्जाम अभी जारी नहीं की गई है, यथा समय जारी की जाएगी। तो अब आपका सबसे बड़ा प्रश्न होगा कि ये भर्ती आखिर आई कहाँ से है, कौन सी भर्ती है। तो आपको बता देता हूँ, ये कोई नई भर्ती है जो आई है, ये नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से आई है और इस रिक्रूटमेंट का नाम है स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव 22-23। कुछ दिन पहले अभी आप लोग जानते हैं नवोदय विद्यालय में भर्तियाँ आई हुई हैं जिसके आवेदन 2 जुलाई से प्रारंभ है। वो था डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2022-23। अब आप पूछेंगे कि दोनों भर्तियों में क्या डिफरेंस है, तो आपको बता दें ये जो विज्ञापन जारी हुआ है इसमें से जो भर्तियां होंगी वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में होंगी। मतलब ऐसे विद्यालय जो कि नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में हैं वहाँ पर भर्तियों के लिए ये अलग से विज्ञापन आया हुआ है। नॉर्थ ईस्ट आप लोग जानते हैं स्पेशल दर्जा प्राप्त है नॉर्थ ईस्ट एरिया को, उसी के अंतर्गत यहाँ पर जो ये विज्ञापन आया है। तो कहाँ कहाँ आपकी ज्वाइनिंग होगी, अगर यहाँ पर आपका सिलेक्शन होता है तो स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, इन राज्यों में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो ज्वाइनिंग होगी। ये आपके पास 8 राज्य हैं जहाँ पर ज्वाइनिंग होगी, ठीक है आपकी। तो अब आगे बात कर लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पर चीज़ें हैं, कि कौन सी पोस्ट यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए जो पोस्ट है प्रिंसिपल की पोस्ट को मिलाकर के यहाँ पर 66 है, ठीक है। और पीजीटी के अंदर देखें तो पीजीटी बायोलॉजी का यहाँ पर कुल मिलाकर के 21 पोस्ट है, केमिस्ट्री का 23 है, कॉमर्स का 7 है, इकोनॉमिक्स का 33 है, इंग्लिश का 26 है, जियोग्राफी का 35 है, हिंदी का 38 है, हिस्ट्री का 31 पोस्ट है। कैटेगरी वाइज आप लोग दे सकते हैं। मैथ्स का यहाँ पर कुल मिलाकर के 33 पोस्ट है, फिजिक्स का 29 पोस्ट है, कंप्यूटर साइंस 18 पोस्ट है, 294 पोस्ट टोटल प्रवक्ता भर्ती के लिए है। अब बात करते हैं टीजीटी के बारे में। तो टीजीटी में देखिए पोस्ट जो है इंग्लिश में कुल मिलाकर के 36 पोस्ट है, हिंदी में 37 पोस्ट हैं, मैथ्स में आपकी 43 पोस्ट है, साइंस में 8 पोस्ट हैं, सोशल साइंस में 12 पोस्ट है और टीजीटी में कुल मिलाकर के 136 पोस्ट हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो अभी मिसलेनियस कैटेगरी में जो पोस्ट हैं वो इस तरीके से हैं। म्यूजिक टीचर की 10 पोस्ट हैं, आर्ट टीचर की 14 पोस्ट हैं, फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल की 23 पोस्ट हैं, फिजिकल एजुकेशन टीचर फीमेल की 16 पोस्ट हैं, लाइब्रेरियन के 25 पोस्ट हैं, टोटल 88 पोस्ट हैं, ठीक है। तो वही सारी पोस्ट यहाँ पर भी हैं जो पिछले विज्ञापन में आप लोगों ने देखा होगा और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह भी सेम है, कोई विशेष अंतर नहीं है। फिर भी मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट में बता देता हूँ क्या क्या यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया है। तो जो अभ्यर्थी पीजीटी के लिए आवेदन करना चाहें उनके लिए देख ले सकते हैं, यहाँ पर लिखा है कि पीजी आपका कंप्लीट होने चाहिए कम से कम 50% नंबर के साथ, ठीक है। और पीजी के साथ साथ आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी देखा जाएगा। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ, उसको देखिएगा। साथ में यहाँ पर बीएड आपका होना चाहिए और हिंदी और इंग्लिश में आपको पढ़ाने का ज्ञान भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात हो गई पीजीटी के सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आप लोग देख सकते हैं या कहेंगे तो मैं इसका अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। वैसे जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था वही सेम इसमें भी कोई बदलाव नहीं है। टीजीटी की बात कर लेते हैं। तो टीजीटी में जो आपका मैक्सिमम एज है वो 35 साल है और पीजीटी में मैक्सिमम है 40 साल था, ठीक है। तो टीजीटी में यहाँ पर आपका संबंधित विषय से ग्रेजुएशन होना चाहिए और जिस विषय के लिए आप आवेदन कर रहे हैं वो विषय आपने ग्रेजुएशन में 3 साल पढ़ा हुआ होना चाहिए और कम से कम 50% नंबर आपका होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि बीएड भी आपका होना चाहिए, साथ में सीटेड पेपर 2 भी आपका क्वालिफाई होना चाहिए और हिंदी इंग्लिश में आपको पढ़ाने का ज्ञान भी होना चाहिए। अगर आप रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ाने का अनुभव आपके पास है, कंप्यूटर नॉलेज है, तो आपको यहाँ पर कुछ वरीयता मिलेगी जो कि डिजायरेबल में आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। इसी तरीके से मिसलेनियस टीचर, आर्ट टीचर, पेट टीचर, इस सबके बारे में डिटेल वीडियो पहले बना चुका हूँ, तो उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, सारी क्वेरी का समाधान आपको हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो बात मैंने बता दी। बाकी एग्जाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस का भी वीडियो मैं बना चुका हूँ, आप लोग उसको देख सकते हैं। और तो बार बार कोई चीज़ बताने का मतलब नहीं है। टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल सभी का मैं एग्जाम पैटर्न ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि तैयारी कैसे करें।
तो दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर जो टीजीटी पीजीटी का एग्जाम पैटर्न होता है उसमें क्या होता है, कई सारे पार्ट होते हैं। जैसे कि आपको रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा, जनरल अवेयरनेस पढ़ना पड़ेगा, लैंग्वेज कम्पिटेंसी टेस्ट होगा उसको भी पढ़ना पड़ेगा, एकेडमिक्स और रेजिडेंशियल से संबंधित क्वेश्चंस आएंगे उनको पढ़ना पड़ेगा। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर टीजीटी पीजीटी में पूछी जाती हैं और सब्जेक्ट से संबंधित भी क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस आप अपने सब्जेक्ट को करें, बाकी जो चीज़ें यहाँ पर अदर है उनको फोकस करें, लेकिन थोड़ा सा उनको वेटेज कम दें। बाकी डिटेल्ड में इसका एग्जाम पैटर्न और जो सिलेक्शन कैसे में मतलब कैसे लें उसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि कैसे इसकी बेस्ट तैयारी कर सकते हैं। तो चैनल पर आपको मिल जाएगा वीडियो, तो चैनल पर आप लोग उसको देख सकते हैं। बाकी आपको बता दें कि नवोदय विद्यालय में टीजीटी और पीजीटी के बहुत सारे विषयों की जो टेस्ट सीरीज है वो आपको हमारे संस्थान द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है। लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। एबीटेक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ऐप के माध्यम से आप उन टेस्ट सीरीज को एक्सेस कर सकते हैं और अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर फीस देख लेते हैं। तो प्रिंसिपल के लिए 2000 आपको फीस लगेगी, पीजीटी के लिए 1800 रुपये लगेगी और टीजीटी मिसलेनियस कैटेगरी के जो टीचर्स होंगे उनके लिए 1500 रुपये फीस लगेगी। साथ में जितने भी SC ST कैंडिडेट हैं या PH कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई भी यहाँ पर फीस नहीं लगेगी और फीस किसी भी सूरत में आपकी रिफंड नहीं होगी। अगर आप कुछ गलत फॉर्म भर देते हैं तो आपको संशोधन करने का मौका यहाँ पर मिल जाएगा। अब बात करेंगे आवेदन कैसे करें। तो आवेदन करने के लिए देखिए यहाँ पर लिखा है कि जो नवोदय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आपको जाना होगा, वहाँ से आप लोग आवेदन कर सकते हैं। बाकी आप लोग जो भी हैं governmentjobcenter.com पर भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जा कर के भी आप लोग आवेदन कर पाएंगे। तो जैसे लिंक एक्टिवेट होता है हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को ज़रूर सूचना दी जाएगी। एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर देता हूँ कि चाहे आप टीजीटी के लिए फॉर्म भरें या पीजीटी के लिए फॉर्म भरें, यहाँ पर मेरिट कैसे बनेगी। तो देखिए जो हम बात कर लेते हैं पहले पीजीटी के बारे में। तो पीजीटी में देखिए जो आपका रिटन एग्जाम होगा 130 नंबर का होगा, ठीक है। और पीजीटी में क्या है, ये पार्ट जो 6 होगा ये लैंग्वेज कम्पिटेंसी टेस्ट का होगा। इसमें क्या ये 20 नंबर का होगा, लेकिन ये आपका मेरिट में नहीं जुड़ेगा। इसको पास करना अनिवार्य आपके लिए कंपलसरी हो या पास होना जरूरी है। इसमें जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश से संबंधित क्वेश्चन आएंगे और 40% कम से कम नंबर लेकर के आना अनिवार्य है, तभी आप पीजीटी में आपकी कॉपी चेक होगी, अदरवाइज आपका कॉपी ही नहीं चेक होगी। तो सबसे पहले आपकी कॉपी जो चेक होगी वो पार्ट 6 की होगी। अगर पार्ट 6 हम फेल हो जाते हैं तो आपकी कॉपी को रद्दी के भाव डाल दिया जाएगा, क्योंकि आपको पार्ट 6 में पहले पास होना जरूरी है, तभी आपकी बाकी कॉपी चेक होगी। इसी तरीके से टीजीटी में यहाँ पर देखिए जो आपका मेरिट होगा वो 120 के हिसाब से होगा और पार्ट जो 6 होगा वो आपका लैंग्वेज कम्पिटेंसी टेस्ट है, जिसमें जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज से संबंधित 30 क्वेश्चन आएंगे और इसमें भी आपको पास होना जरूरी है। पास होने के लिए कम से कम 40% नंबर लेकर के आना अनिवार्य है, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप तैयारी करें। सबसे तो जो वेटेज दिया गया सब्जेक्ट को दिया गया 80 नंबर का आपका सब्जेक्ट का क्वेश्चन यहाँ पर आपका आएगा और आपका 40 नंबर में आपका अदर चीज़ें आएंगी। तो आप सब्जेक्ट पर फोकस करें अच्छे से, और अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो आप यहाँ पर अपना एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आने वाले टाइम पर हम आपको अलग अलग वीडियो देंगे कि अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सारी चीज़ें हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को मिलती रहेगी। धन्यवाद।